नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेराज। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। आज मतदान प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लोगों को बहुत इस चीज़ का इंतज़ार था। आज मतदान हो रहा है, वोटर निकल चुका है। सुबह का प्रतिशत आपको बता दें, बहुत कम लोग निकले अपने घरों से। 1 बजे तक 23% वोट पड़ चुके थे और 3 बजे तक 35% वोट कानपुर में पड़ चुका था। अब जनता की राय जानते हैं। क्या जनता अब की बार महापौर में किसको जिताएगी, कौन कैंडिडेट आएगा, ये तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी। हम जनता यहाँ पर खड़ी है, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अब की बार में महापौर में कौन जीतेगा? साइकिल। बाकी और क्यों नहीं? बाकियों भाई हमारी अपनी पसंद है साइकिल का। और भी लोग इनसे पूछते हैं, अब की बार महापौर में कौन आएगा? भाई साइकिल। क्या खास मुद्दे रहे उसके? भाई हमें परिवर्तन चाहिए भाई, इसलिए मुझे साइकिल चाहिए। अखिलेश को मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल चलाएगी। कांग्रेस जैसे पूरा दमखम भरे हुए, वो कहीं भी नहीं है, खाली बीजेपी और सपा की टक्कर है। कमल का फूल और हमारी साइकिल पे, बस इन्हीं दो में से एक विनर होगा। और भी लोग हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपके बार महापौर में कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ साइकिल। सिर्फ और सिर्फ साइकिल की लहर है हमारी तरफ। किन मुद्दों को लेकर साइकिल आगे बढ़ रही है? साइकिल सबको लेके आगे बढ़ती है और धर्म की राजनीति नहीं करती है, इसलिए हम सब साइकिल के साथ हैं। तो पिछली बार साइकिल को क्यों नकार दिया गया? अब लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है। अब हर बार एक ही चीज़ थोड़े लेके चलेगा, जबकि लोगों ने थिंकिंग अपनी बदली है। तो अब की साइकिल चलाई गई है यहाँ पे, और साइकिल इंशाल्लाह चलेगी। पब्लिक का क्या रुझान चल रहा है? साइकिल का। सिर्फ साइकिल की लहर है। जैसे कांग्रेस नेता भी दमखम भरे हुए हैं इस बार। सिर्फ लड़ाई साइकिल और भाजपा की है, किसी की नहीं है। सिर्फ साइकिल और भाजपा, बस। कांग्रेस कहीं नहीं, किसी लड़ाई में नहीं है। हाँ, और भी भाई लोग हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अरहम। क्या लगता है आपके बार महापौर में कौन आएगा? देख, यहाँ का रुझान देखते हुए तो साइकिल ही लगती है। साइकिल जी। ये इस क्षेत्र में साइकिल सपोर्टर ज़्यादा है, अदर क्षेत्र में कम है क्या? हाँ, अब ऐसे ही समझ लीजिए आप। माहौल के हिसाब से वोटर चेंज हुआ है, तो अभी बीच में अखिलेश आए थे, परसों की बात है, तो उन्होंने काफ़ी वोट खींचा है अपनी तरफ। तो पहले तो कांग्रेस ही गया, तो महापौर में वोटर रहते थे, जबकि लेकिन साइकिल में बड़े हैं जी। और किन मुद्दों को लेकर साइकिल आगे बढ़ रही है? साइकिल के वही मुद्दे, बिजली, पानी, स्वच्छ पानी और गड्ढे मुक्त रोड वगैरह वगैरह। मुख्य समस्याएं क्या क्षेत्र की? यही सब आप गंदगी देख रहे हैं, यही सब मेन मुख्य समस्या। यहाँ पर और भी भाई लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? शोएब अहमद खान। क्या लगता है आपके बार महापौर में कौन यहाँ से निकलेगा? महापौर में निकलेंगे हमारी जो है साइकिल वाली जो मेयर हैं, वंदना मिश्रा जी, और परिवर्तन होगा। अच्छा, एक बार सब लोग कह रहे हैं साइकिल। पिछली बार क्या ऐसा हुआ है जो बीजेपी यहाँ से निकली थी? अब इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जनता है, जिधर भी चली जाए। अब आदमी का अपना नजरिया है, बदल गया, बदलाव चाहता है। तो किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर साइकिल? साफ सफाई, काम अच्छा हो। हमको जो है नाली सफाई है, सड़क बन जाए, ये सब। सड़क और पानी पानी हाँ, पानी, स्वास्थ्य है, क्लिनिक है, ये सब अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है। क्या नाम तो है? आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपने क्यों ऐसा हुआ था, तो जो पिछली बार सपा का कैंडिडेट था वो इस लायक नहीं थे, वो इतने मजबूत नहीं थे कि बीजेपी से टक्कर ले सके। मगर अब आज का जो है हमारा प्रत्याशी जो साइकिल है, वो बहुत मजबूत स्थिति में पूरे शहर में साइकिल चल रही है और इंशाल्लाह साइकिल ही जीतेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी भी सुन रहे हैं कि साइकिल बहुत का अच्छा प्रत्याशी इस टाइम कहीं भी वो कहीं नहीं फाइट कर रहा है और ना कहीं दिखेंगे। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जो है उन्होंने बहुत अच्छा नहीं उतारा। माना गया है दक्षिण क्षेत्र जो है कांग्रेस का बहुत मजबूत है भाई, उस तरह से वो कहीं से भी मजबूत नहीं ना, सिर्फ वंदना वाजपेयी यही विनर होगी। साइकिल और कमल में बस होगा। ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब की बार नगर निकाय चुनाव में कौन प्रत्याशी यहाँ से महापौर से निकलेगा? भाई क्या नाम है आपका? इसरार अहमद।
क्या लगता है आपके बार महापौर में कौन जीतेगा यहाँ से? महापौर में हमारे हिसाब से वंदना वाजपेयी जी जीत वंदना रही। वाजपेयी फुल सपोर्ट जा रहा है यहाँ जी जी बिल्कुल पूरी तरह से। से। ऐसा क्या खास है उनमें? खास नहीं है, उनको मौका दिया जा रहा है, पब्लिक उनको लाना चाह रही है। प्रमिला पांडे जी ने अभी तक के कोई विकास नहीं कराया है, लेकिन आज के अखबार में उनकी न्यूज़ लगी हुई है कि हम पानी की और फैलाने की इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी करेंगे। 5 साल में जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो चुनावी टाइम में वादे करने से कुछ होता नहीं है। उन्होंने चुनावी टाइम पे वादे किए हैं कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, 5 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब 5 साल और रह के क्या व्यवस्था करेंगी? तो साइकिल के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे? साइकिल बढ़िया लड़ रही है, चारों तरफ लड़ रही है बढ़िया। तो कांग्रेस का क्या पता? कांग्रेस अभी कहीं नहीं, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। हमारे हिसाब से कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। जी भाई, क्या नाम है? अहमद। आपकी बार क्या लगता है महापौर में कौन आएगा? महापौर में वंदना सिंह आना चाहिए। वंदना को। वंदना साइकिल। जी। कांग्रेस में ऐसा क्या खास है? सपा में क्या खास है? सभा की खाद नहीं ना, सिर्फ पोजीशन कुछ नहीं ना, सिर्फ वन साइडेड सब गेम हो रहा है। महापौर के लिए तो अम्मा जी के लिए हर आदमी जो है कर रहा है इधर से। ये मुस्लिम एरिया जो यहाँ पे साइकिल का पंजे का मामला रहता है, और तो और आउटर में सब जगह जाके ऐसा नहीं देखिए। लगता त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है? नहीं नहीं, कोई नहीं, वन साइडेड आएगा, वो अम्मा जी जीत रही है महापौर के लिए। और तो कोने में कोई मतलब ही नहीं ना, किसी का कोई है नहीं ना, दूर दूर तक के कोई मीटर नहीं ना। ये सब का दोनों को काउंट करके एक आएगा और उसका सिंगल रहेगा। हाँ, क्या नाम है? फ़हीम अहमद। क्या लगता है आपके बार महापौर में कौन आएगा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी अपनी कांग्रेस पार्टी। ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या मुद्दे हैं उसमें? कांग्रेस पार्टी काम करती है, समाजवादी कहाँ काम करती है, ना कभी जीती ना कभी जीतेगी। सब हवा है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का पार्षद होगा, कांग्रेस का मेयर होगा चमनगंज में, और शहर में मेयर कांग्रेस का बनेगा। मेन समस्या, मुख्य समस्या यहाँ के क्षेत्र की क्या है? यहाँ की कोई समस्या ही नहीं बची, सब सारा खेल सिब्बू भाई ने खरीद दिया है 10 साल के अंदर। अब कोई काम नहीं बचा है यहाँ, सब काम खत्म। बाकी जब जीतेंगे फिर इंशाल्लाह फिर अपना चौरा चौरा चमकेंगे। अब के प्रमुख मुद्दे क्या है? प्रमुख मुद्दे पार्षद जी खड़ा बगल में, इनसे पूछ सकते हैं आप। हम तो जनता हम तो वोटर हैं भैया, हमने वोट अपना दे दिया, अपना जीत जाएगी। बता दो रहे कांग्रेस पार्टी को जिताया है भैया हमने, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेयर में भी पार्षद में भी। मेयर में भी पार्षद में भी, भाई का कहना है मेयर भी पार्षद भी यहाँ से जीते। क्या लगता है आपके बार महापौर में कौन निकलेगा यहाँ? महापौर में तो अपनी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी। क्या ऐसा खास है? जी क्या ऐसा उनमें खास है जो जनता उनको चुन रही है? भाई, हमारे जो विधायक जी हैं अमिताभ वाजपेयी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, समाज में रह के हर तरह के कार्य किए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हम लोग अब वाजपेयी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जी तो क्या लगता है जीत पाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी। ऐसा नहीं लगता त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है? है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। MIM में तो पड़े हैं मुस्लिम वोट, तो बिल्कुल आपकी सच है, लेकिन फिर भी अच्छे वोट जो है समाजवादी को ही गए। और कांग्रेस को यहाँ से कितना जाता? कांग्रेस को मेयर में तो ज़्यादा अच्छी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन जो है आपके इसमें अच्छी वोटिंग हुई है पार्षदी में। पार्षदी में। यानी कि पार्षदी में जो प्रत्याशी हैं उनके बढ़त बड़े। दरअसल प्रेजेंट टाइम प्रत्याशी हैं, 10 साल से हैं, कार्य भी किए हुए हैं उन्होंने। उसको देखते हुए पब्लिक का मन तो उन्हीं की तरफ था, बाकी जो है ऊपर वाली की मर्जी। ठीक है जी। जगह क्या नाम है? मोहम्मद क्या लगता फुरकान। है आपकी बार महापौर में कौन यहाँ से निकलेगा? देखिए, अभी तो लड़ाई चल रही है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता कि किसको होगा। एक अंदाज़ा तो होता है कि हाँ ये निकल सकते हैं। एक अंदाजे के हिसाब से तो लगता है कि समाजवादी निकल जाएगी। जो मैं माहौल देख रहा हूँ उस माहौल के हिसाब से ऐसा लगता है कि समाजवादी जो है महापौर में निकल सकती है। महापौर में समाजवादी निकल सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर का क्या माहौल लग रहा है? यहाँ का माहौल तो खैर समाजवादी को ही गया है। समाजवादी को जी। तो ऐसी क्या ज़मीनी हकीकत है, क्या ज़मीनी मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको लेकर जनता वोट कर रही है? नहीं, देखिए, सबसे मेन चीज़ ये कि बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि सीवर लाइन का है, पानी का है, रोड वगैरह सही जो बनी भी हैं वो इस कंडीशन में बनी है कि 1 साल भी पूरा नहीं हो पाता, रोड ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के जो वर्क है ये तारीफ़ के काबिल नहीं है। ये सारी चीज़ों पे जो है महापौर को ध्यान देना चाहिए था, जो उन्होंने पिछले कार्यकाल से कितना सहमत है महापौर? नहीं, बस आप यूँ कह लीजिए कि कुछ हद तक के महापौर हैं, ठीक है,
जो उन्होंने किया वो बेहतर किया, लेकिन समस्याओं से जो है वो छुटकारा नहीं मिला कानपुर को। समस्याएं ज्यों की त्यों वहीं बनी जीव की रही। त्यों बनी हुई है। आप किसी भी रोड पे निकलिए, कोई रोड ऐसा नहीं है जिस पे आप गाड़ी लेकर के आसानी से निकल जाएं, या ट्रैफिक व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें जो है वो जैसे थी वैसे ही बनी हुई है। महापौर से कोई ऐसी मतलब जो उम्मीदें थी कि ये कुछ सही हो जाएगा, हुआ नहीं। अब ऐसा क्या है आपकी बार कौन सी आशा रख रहे हैं? अब कि महापौर की क्या ये जिस हिसाब से देखिए वो अपनी बात को कह रहे हैं, हर कैंडिडेट अपनी बात को कहता है। उन्होंने कहा है कि मैं कानपुर शहर का विकास करूंगी, तो उस बेस के ऊपर लोगों ने वोट देने की कोशिश की है कि शायद कानपुर का विकास हो जाए, और हर बार पब्लिक आजमाती ही चली आ रही है, समझिए। लेकिन कानपुर का ऐसा कोई मतलब विकल्प नहीं मिला जो कानपुर का सुधार हो सके। जैसे ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जी। तो मुस्लिम क्या सोच रहा है, किस तरफ झुकेगा? मुस्लिम देखिए सिर्फ विकास के ऊपर काम कर रहा है, समझिए, किसी मतलब कोई जात धर्म के हिसाब से नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपना विकास चाहता है, भलाई चाहता है, इस बेस के ऊपर वो वोट कर रहा है। तो ज़्यादातर वोट मुस्लिम का साइकिल की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की अभी तरफ? माहौल को देखते हुए जो है वो तो साइकिल की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। बाकी कुछ हद तक के जो है कांग्रेस भी है। जी। देखिए त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही जी है। जी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि वोट बट रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही वोट बट रहा है, ऐसा नहीं है। वोट हर तरफ बटता है, अब जीत किसकी होगी वो अलग बात है। वोट का डिवाइडेशन जो है वो हर तरफ होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट ही डिवाइड हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों का वोट भी वो भी डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर आदमी जो है वो एक जहनियत का नहीं होता, सबका जहन अलग होता है। और जो लोग विकास और जो लोग इन सब चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है अपोजिट में ही वोट करेंगे। हाँ भाई, क्या आशनी नाम? विकास अवस्थी जी खड़ी हुई हैं। नाम क्या पहले? नाम जफ़र आला। क्या लगता है? ये लगता है कि जो आशनी विकास अवस्थी जी खड़ी हुई हैं, इनके नाम ही में विकास है। मुस्लिम बहुत इनको बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, अगर बाई चांस ये महापौर बन जाती हैं तो कि विकास होगा। और रही बात पार्षद की, तो 10 साल माशाल्लाह हमारे शिबू भाई यहाँ पार्षद रहे हैं। इन्हीं ने वार्ड को कभी वार्ड नहीं समझा, परिवार समझा है। और इसी तरह हम लोग भी उनको प्यार देते आ रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 90% काम करवा दिया है, पाइपलाइन भी बिछवा दी, सड़कें बनवा दी, लाइट वगैरह LED लाइट वगैरह सब लगी हुई, चमचमा रहा वार्ड 107। और आगे चल के हम लोग को यही उम्मीद है कि इससे बेहतर से बेहतर काम होगा। और शिबू भाई सबके हम लोगों ने कहा, जो हमारे पार्षद हैं, कि भाई एक स्कूल और एक अस्पताल खोलने के लिए कुछ करिए, जिससे कम से कम पब्लिक को बाहर जाना ना पड़े। अगर वार्ड 107 में एक स्कूल और एक अस्पताल खुल जाता है, इससे हम लोग काफ़ी सहूलियतें हो जाएंगी। बाकी महापौर जी काफ़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि अगर आशनी विकास अवस्थी जी जीतती हैं तो कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एक्सपीरियंस भी सामने आ रहा है। जी जैसे मान लो अम्मा का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जी। वो कह रही है बेटी और बहू जी जी। नहीं यहाँ से निकल सकती है, अम्मा का वर्चस्व रहेगा। अम्मा तो अम्मा ही होती हैं। खैर वो अपने हिसाब से ठीक कह रही, गलत नहीं कह रही हैं, क्योंकि काम उन्हीं ने भी कराए हैं। और हमारे एरिया में जैसे हलीम कॉलोनी चौराहा वगैरह आपने देखा ही है, हमारे पार्षद ने काफ़ी मेहनत करी, यहाँ काम कराने की कोशिश और भी कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। बाकी सड़कें वगैरह आप देख लिए पहले, और हमें काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है। अगर हम महापौर जो भी होता है, अगर महापौर अगर लग जाते हैं तो वाकई ये कानपुर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। जिस तरह से पार्षद वगैरह काम कर रहे हैं, उस तरह का महापौर भी इस पर ध्यान दे देंगे तो ये काफ़ी हद तक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। भाई के अलग अलग विचार हैं, चारों तरफ से विचार आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपकी बार कौन महापौर में आएगा? महापौर में सपा आना चाहिए, सपा आना चाहिए। ऐसा क्या खास है जो आना चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम किया है अपनी विधानसभा में, अमिताभ वाजपेयी जी ने, उसके वजह से ये लगता है कि क्या सपा को आना चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा कि लोगों का रुझान जो है बस 2 ही विधानसभा में यहाँ पर साइकिल का चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे शहर में क्या कहते हैं उनको वोट मिल रहा है, सभी लोग दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी क्या कहते उनको वोट दे रहे हैं उनके काम की वजह से, इसलिए उनको पूरे शहर से वोट मिल रहा है। पूरे शहर से वोट मिल रहा है। कांग्रेस से भी प्रत्याशी खड़े हैं उनके? अपनी कांग्रेस का प्रत्याशी इतना मजबूत नहीं था कि जो क्या कहते चलता, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को कम वोट मिलेगा उस हिसाब से। मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिमों को वोट ज़्यादातर किधर जा रहा है? साइकिल में जा रहा है? साइकिल में जा रहा है। साइकिल में जा रहा है जी। और क्या खास उनके मुद्दे रहेंगे? उनके महापौर जो जीतेंगे, साइकिल से सपोज मान रहे हैं कि महापौर जीतेंगे, तो उनके क्या खास मुद्दे रहेंगे? उन्होंने क्या कहते वादे किए हैं कि हम यहाँ अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे क्या कहते स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल बनाएंगे,
जिससे क्या कहते हैं गरीब बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके और सही से इलाज हो सके। शहर में साफ़ सुथराई के हक रखेंगे, तो ये खास मुद्दे होंगे उनके। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है साइकिल, कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस। जी भाई, बस हाँ या ना में जवाब देना। क्या लगता है कौन आएगा वहाँ पर? ऑब्वियसली प्रमिला पांडे आएंगी। प्रमिला पांडे, क्या ऐसा खास है? पिछली बार उन्होंने लोगों को आरोप लगते आए हैं कि तमाम वसूलियाँ होती हैं, तमाम तरह के यहाँ पर कार्य नहीं हुए, कोई तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कास्ट वाइज इलेक्शन है तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। वही मुस्लिम किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम सपा में जा रहा है। सपा में जा रहा है। तो क्या लगता है सपा का कैंडिडेट यहाँ से निकलेगा? तो मुस्लिम एरिया से, मुस्लिम एरिया ओवरऑल ना कैसे निकलेगा? वोट इतने मिसिंग है, 30% वोट मिसिंग है। तो नियर अबाउट आप मान के लिए 40 to 50,000 वोट मुस्लिम वोट कटा है। उसका इफेक्ट उनको मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर एक खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अलीम दानिश। क्या लगता है आपको कौन यहाँ से निकलेगा? देखिए, हमारा नज़रिया तो यह है जीते कोई भी, लेकिन हम चाहते हैं भाजपा का महापौर जो है वो बदले। चाहे कोई क्या आए, हम नया काम करना चाहते हैं। अगर 5 साल के बाद कोई दूसरा आएगा तो वो हमारी सुनेगा, हमारा काम करेगा। वरना एक बार से 2 बार जो मेयर हो जाता है उसको तो रहता है सीट हमारी ही, अब हमसे कौन ले पाएगा। हम चाहते हैं कि काम करने वाला आदमी आए, कोई भी आए। तो रुझान क्या है? लोगों का रुझान तो ये है कि कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है। जैसे अभी तक ज़्यादातर आपने पूछा है तो मुस्लिम क्षेत्र में ज़्यादातर सपा को वोट जा रहा है, कांग्रेस सपा को वोट जा रहा है। देखिए, ये अपनी अपनी चॉइस है लोगों की। एक घर में 4 लोग होते हैं और चारों का मिजाज अलग अलग होता है, तो इसके लिए तो किसी से पाबंदी तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब आपको अगर 4 लोग मिले हैं इससे, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जो बीजेपी के मुकाबले में आ सकती है। दूसरी कोई पार्टी हमारी नज़र में नहीं है। कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई? देखिए, समस्याएं तो क्या है, बहुत सी समस्याएं हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम क्षेत्रों में सफाई नहीं होती है, जो हमारे अपने क्षेत्र का मामला है। तो हम उसको क्षेत्रीय नज़रिए के मुताबिक देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से जो आदमी जीतेगा वो हमारी सुनेगा। जब हमारी सुनेगा तो वो महापौर तक पहुँचाएगा। हमारा काम होना चाहिए बस। मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग यहाँ पर सपा कैंडिडेट को महापौर में उतारना चाह रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग और खड़े हुए हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुहेल। क्या लगता है आपके बार महापौर में कानपुर से कौन निकलेगा? जिसने काम अच्छा किया होगा वही निकलेगा। और पहली बात तो इतना वोट काट दिया गया है यहाँ पर कि जिस इलाके में जाओ वहाँ कम से कम 40-20 हज़ार वोट कटाई हुआ है। तो कैसे पता चल सकता है और इतनी कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है। हाँ, तो इस समस्या को सुधारण किया जाए ना, तो फिर हम लोग के पास जो आईडी उसका क्या करें। तो जो वोट काट दिए गए पहले तो उनका वोट दो, हमारे पूरे घर का अगल बगल जितने सब क्षेत्रों का वोट ही कटा हुआ है। जब वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो इसका मतलब इसमें जो चाह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो तो उसकी जीत होगी। फिर नहीं, एक आदमी के करीब 5-5, 6-6 बार नाम आ गए। पूरी फैमिली कटा हुआ वोट। अब हमारे यहाँ करीब 13-14 लोग हैं। समस्या आ रही है कि ज़्यादातर नाम ही नहीं, हाँ, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि सिर्फ 50% लोगों के नाम हैं, सिर्फ 50%। हाँ, 50% नाम है। अगर कोई ये कहते 50% से ज़्यादा है तो बिल्कुल गलत है। हाँ, काम उन्होंने ये करा है कि एक ही परिवार के करीब मानकर चलिए कि 14 लोग हैं, तो 14 में से 7 लोगों के नाम डबल हो गए, वो और 7 गायब हो गए। और ऐसा हर क्षेत्र में नहीं है, कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वोटर नाम काट दिए गए हैं। कई वार्ड में हुआ है यार, तमाम हुआ है। लेकिन उसका भी एक प्रावधान है, बीएलओ से जाके फॉर्म लेके। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई प्रावधान नहीं। वहाँ लोग गए, लोगों को लौटाया कि हम लोग लौटा करें, आइडेंटिटी कोई मतलब नहीं। अगर पर्ची आई होगी तो वोट डाला जाएगा, वरना अदरवाइज आपका वोट नहीं डाला जाएगा। तो ये कौन सा तरीका? हम आईडी लेके क्या कर रहे हैं भाई? आईडी की भी तो कुछ मान्यता है। इसका मतलब आप सीधे सीधे आईडी को सरकार को ठुकरा रहे हो। आपके ये चीज़ जो है, जो लीगल बना डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको मना कर दे रहे हो, उससे वोट नहीं डाल सकते। तो हम आगे कैसे पता लगाएं कौन जीता कौन आ रहा, हम जब गए नहीं अंदर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और जिसने काम किया होगा, अगर पिछले मेयर ने काम अच्छा किया होगा तो जीतेंगे, वरना नए प्रत्याशी बहुत हैं, हो सकता है उनको भी चुना जा सकता है। इस क्षेत्र की जनता क्या कहती है? इस क्षेत्र की जनता तो भाई जब वोट नहीं भी डाला तो हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। अच्छा, पार्षदी को यहाँ पर कितना महत्व देना चाहते हैं? पार्षदी, देखिए, पिछले पार्षद भी काम खराब नहीं किया, उन्होंने काम अच्छा किया है। अगर उनके काम को जनता ने स्वीकार किया तो वही जीतेंगे, और अगर काम को स्वीकार नहीं किया तो फिर जनता का जो ऑप्शन होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इसी क्षेत्र के हैं। जी जी। तो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं?
यहाँ की मुख्य समस्याएं देख सफाई है, यही सब है, लेकिन ये सब बराबर होता रहा है, तो इसमें कुछ हाँ इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई नया हो। हाँ, जनता की अपनी सोच है भाई, किसके घर से क्या, कोई यहाँ कुछ कह रहा है, अंदर जाके कोई कुछ बटन दबा दे, वो बात अलग है, लेकिन पिछले प्रत्याशी ने काम अच्छा किया। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने वोटिंग कर ली है। कई लोगों का मानना है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो पूरे घर के वोट नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग पब्लिक जो रुझान बनाए हुए हैं वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में सपा को ज़्यादातर यहाँ पर निकल के आए हैं। अगले क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की जनता क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या उनके विचार हैं।